सेटिंग अरेंजमेंट का एसएससी जीडी में अभी तक के हर शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और बच्चे क्या करते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखते से ही छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े रहते हैं और टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक से पूरे सेटिंग अरेंजमेंट के जितने भी टाइप होते हैं ना, जैसे पंक्ति वाले हो गए, सर्कल वाले हो गए, ये सारे के सारे जितने भी टाइप बन सकते हैं उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। अगर आप लोग आज के इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको सेटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को आज स्टार्ट कर देते हैं। उसके पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का हमारा पहला क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अभी के एग्जाम में जो पूछ रहा है एसएससी जीडी में, वो थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। कैसा घुमा के पूछ रहा है, चलिए हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश आप लोग कर लीजिएगा, हम यहाँ पे हिंदी में पढ़ रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, 8 मित्र ABCDEF और GH एक गोल मेज के परितः वामावर्त, क्या बोला है यहाँ पे, वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि H दक्षिण दिशा में बैठा है तो C किस दिशा में बैठा है। यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है C का। अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, यहाँ पे बोला क्या है, क्रम जो होगा यही क्रम होगा जो यहाँ पे ये दिया गया है ना, ये क्रम जो होगा वो यही होगा। ABCDEFGH का क्रम यही होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग, क्रम यही होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, वामावर्त, यानी कि ये जो क्या कर रहा है, सर्कल में बैठा रहा है, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे और क्या जोड़ दिया है कि वो लोग बैठ रहे हैं वामावर्त। वामावर्त मतलब क्या होता है, अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो इंग्लिश में समझ लेना। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा। जैसे कि हमारी जो घड़ी होती है, ये मान लो ये हमारी घड़ी है, तो घड़ी हमारी ऐसे होती है, क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। लेकिन अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा और ये हमारा क्लॉकवाइज कहलाएगा। तो लेकिन ये जो यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं, 8 मित्र जो बैठे हैं, वो वामावर्त, यानी कि यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज रूप से एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए ना। चलिए ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को एक सर्कल बना लेना है क्योंकि एक गोल मेज के परितः बैठे हैं और केंद्र की ओर उनका मुख है। तो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी करते जाइए। कितने लोग हैं यहाँ पे, 8 लोग हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 लोगों को बना देते हैं क्योंकि उनका मुख जो है वो केंद्र की ओर है। तो ये सबसे पहले हमारे 8 लोग यहाँ पे हम जल्दी से बना लेते हैं। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। ये ठीक है, ये हमारा केंद्र की ओर 8 लोग बैठ गए। थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो दिशा में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा ऊपर साइड नॉर्थ होता है, यहाँ नीचे साइड साउथ होता है और यहाँ क्या होता है, ये ईस्ट होता है। ठीक है, 4 डायरेक्शन तो आप मैक्सिमम याद ही रखना। ये हमारा जो होता है, ये क्या होता है, ये वेस्ट होता है। थोड़ा सा दूर लिखना क्योंकि यहाँ पे हमको बैठाना है। ये हमारा सेट हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बैठा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और यहीं पे आपको गड़बड़ नहीं करना है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए, लेकिन आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आप तो कर ही पाएंगे। ठीक है, देखिए क्लॉकवाइज करेंगे तो जैसे कि ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा जैसे यहाँ पे मैंने बताया है। और इधर से घूमेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा कि जैसे जो ABCDEFGH जो ये 8 व्यक्ति है ना, वो ऐसे बैठेंगे। इनका क्रम कैसा रहेगा, यहाँ से मान लो जैसे यहाँ से बैठे तो ABCD, ये मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे घूमते हुए बैठेंगे। ठीक है ना, ऐसे बैठेंगे, ना कि ऐसे नहीं बैठेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि H दक्षिण दिशा में बैठा है, H कहाँ बैठा है, दक्षिण दिशा। दक्षिण हमारा ये है साउथ में, यहाँ पे हम H को बैठा देते हैं। H की जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई। यहाँ H तक व्यक्ति बैठे ही थे तो H फिक्स हो गई। अब क्या बैठेंगे, अब A से शुरू करेंगे और ये ABCD जो क्रम होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो गलती नहीं करना, आपको इधर से A शुरू नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पे ABC ऐसे बैठा देंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे हमें नहीं करना है। हमको कैसे बैठाना है, हमको यहाँ से बैठाना है। तो H के बाद ये आएगा, A बैठ गया, A के बाद क्या बैठा है, B बैठ गया यहाँ पे। इसके बाद ये C हो गया,
इसके बाद यहाँ पे डी बैठ जाएगा, ये ई बैठ गया, ये यहाँ पे एफ आ गया और ये यहाँ पे जी बैठ गया। अब देखो क्रम आप लोग देख रहे हो कैसा क्रम जा रहा है, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों यहाँ पे मतलब ये पूरे के पूरे एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। ठीक है, बस हमने ये बना लिया। अगर आपने ये बना लिया, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है तो सी किस दिशा में बैठा है, हमें सी की डायरेक्शन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सी कहाँ बैठा है, तो देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो सी कहाँ पे बैठा है? सी हमारा बैठा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बैठा है। कहाँ पे बैठा है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व में बैठा है। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर और पूर्व में यहाँ पे बैठा है। समझ आ गया आप लोगों को? ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जो वामावर्त को ध्यान रखना, इंग्लिश में देख लेना, एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि हमको ऐसे बैठाना है। ठीक है, तो एच वाली पोजीशन फिक्स हो गई, दक्षिण में बैठा है, एच के आगे कोई व्यक्ति नहीं बैठे हैं। तो अब हमारा क्रम फिर से रिपीट होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो हम एच के इधर से बैठाएंगे क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है। ठीक है, ऐसे घूमती है घड़ी जब, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जब घड़ी ऐसे घूमती है इधर साइड से घूमेगी तो क्लॉकवाइज होगा। तो एच के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा बैठ जाएगा। अब ये हमारा प्रॉपर अच्छे से मेज में 8 व्यक्ति बैठ गए हैं। पूछ क्या रहा है? सी किस दिशा में बैठा है, तो सी यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बैठा है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर और पूर्व, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ गया होगा तो एक प्यारा सा थंब जरूर करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक पंक्ति वाला क्वेश्चन ले लिया। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी ई एफ, ई और एफ 6 मित्र 3-3 करके, यहाँ पे क्या दिया है? 3-3 करके पंक्तियों में बैठे हुए हैं। दोनों पंक्तियों में बैठे हुए मित्रों के मुंह आमने सामने हैं। सी के सामने एफ है, एफ ठीक बी और एफ के बीच में है, ए के सामने बी है। सभी मित्रों में से कौन चारों छोरों में से किसी भी छोर पर नहीं बैठा है? ठीक है, चलिए इसको हम जल्दी से करते हैं, आप लोग भी साथ में करिए। देखिए क्या बोला है, टोटल कितने लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं। 3-3 करके 2 पंक्ति में बैठे हैं। तो ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये तो हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। अब इसमें क्या करना है, इसमें 3-3 व्यक्ति बैठे हैं और सबके मुंह क्या है? आमने सामने है। तो देखिए हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा, ये यहाँ पे तीसरा। ठीक है, ये हमारा एक दूसरे के आमने सामने है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखिए ये ऐसा हो गया, ये ऐसा। ठीक है, ये एक दूसरे के आमने सामने करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है? सी के सामने एफ है, ठीक है, और एफ क्या है? बी और ई के बीच में बैठा है। देखिए यहाँ पे अगर हम बी को बैठा देते हैं, ये हमारा बी बैठ गया, एक मिनट, ये हमारा बी बैठ गया। ठीक है, ये बी बैठ गया और ये हमारा क्या बैठ गया? ई बैठ गया, ई, और इसके बीच में क्या बैठा है? एफ बैठा है। ठीक है, ये हम एफ बैठा दिए। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे हमको सिर्फ ये पूछा है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। डायरेक्शन पूछता तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ता, पहली पंक्ति में बैठेंगे कि दूसरी पंक्ति में बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है? छोर पर नहीं है, कौन सा व्यक्ति चारों छोर पर नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे कहीं भी बैठा सकते हैं, आप बी और ई को यहाँ भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये वाली हमारी लाइन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है? सी के सामने एफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एफ है, तो इसके यहाँ पे ये सी हो गया, सी के सामने एफ, ये भी फिक्स हो गया। अब क्या बोल रहा है? एफ जो है बी और ई के बीच में है, ये हमने पहले ही कर लिया। ए के सामने, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए के सामने बी है। ठीक है, ये बी हो गया, तो अगर हम यहाँ पे ए को बैठा देंगे तो ए के सामने बी हो जाएगा। ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हमें क्या बचा है? हमारा कितने मित्र थे? 6 मित्र थे, तो ये हमारे 5 हो गए। तो यहाँ पे बचा क्या है? डी बच जाएगा, तो डी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? सभी मित्रों में से कौन चारों छोरों में से किसी भी छोर पर नहीं बैठा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि बी जो है ये छोर पे बैठा है, ई भी हमारा छोर पे बैठा है, ए भी बैठा है और डी भी बैठा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ और सी, ये दोनों जो है ये किसी भी छोर पे नहीं बैठे, ये बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफ और सी होगा। अगर आपके ऑप्शन में एफ और सी दोनों दिख रहे हैं तो दोनों आंसर होगा, और अगर एक एक है तो एक आंसर हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिख रहा है? यहाँ पे सी दिख रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बीच में कौन बैठा है? तो ये हमारा सी बैठा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। चलिए
अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले कराया उससे थोड़ा सा और लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से करिए। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से 100% बन जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा तरीका याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ, तो इसलिए हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो बिल्कुल आसानी से इसे कर पाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के समान दूरी पर इसी क्रम में, ये ध्यान रखिएगा क्रम क्या है उनका, ये जो क्रम है वही इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं। सभी के मुंह मेज के केंद्र की ओर हैं। जी जो है पूर्व दिशा में बैठा है। सी और ई आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। क्या करते हैं ये, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। इनमें से कौन दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में कौन बैठा है, ठीक है। टोटल कितने मित्र हैं, 8। अब जैसे कि यहाँ पे बताया, यहाँ के अब क्या बोल रहे हैं, वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। कैसे बैठ रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में है। पहले क्वेश्चन में भी मैंने अच्छे से समझाया है, यहाँ पे आपका और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका ध्यान रखना, इनका जो क्रम है ना, ये जो क्रम ABCDEFGH इनका बैठने का क्रम है ना, वो इसी क्रम में है। मतलब ए के बाद बी बैठेगा, बी के बाद सी बैठेगा, सी के बाद डी बैठेगा, ऐसे ही बैठेंगे। ऐसा नहीं बैठा सकते आप कि ए के बाद सी को बैठा दो, सी के बाद एफ को बैठा दो, ऐसा नहीं बैठना है, इसी क्रम में बैठना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे, 8 लोग हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 8 लोगों को जमा लेते हैं, उनकी पोजीशन देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये चौथा, यहाँ पे 8 लोगों को बना लेते हैं और ये केंद्र की ओर है, मेज की दिशा में है, ठीक है। ये हमारा 8 लोग हो गया। यहाँ पे आप ध्यान देना, ये हमारा नॉर्थ हो गया और यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा और ये यहाँ पे ईस्ट हो गया। थोड़ा सा ये लिख लोगे तो आप लोगों को अच्छा सा मतलब याद रहेगा क्वेश्चन आंसर लगाने में आंसर। तो देखिए ये हमारी 4 दिशा हो गई, ये 8 लोगों को हमने अच्छे से बकायदा बैठा दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। देखिए दिया क्या है, तो यहाँ पे दिया है जी जो है पूर्व दिशा में बैठा है। पूर्व दिशा हमारी क्या है, ई है, और यहाँ पे कौन बैठा है, जी। अब जी की जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऐसे आओगे तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज कहलाएगा, और अगर आप ऐसे जाओगे तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। तो देखिए हमें क्या जाना है, हमें घड़ी की विपरीत दिशा में उनको क्रम से बैठाना है, ठीक है। तो एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया, जी बैठ गया। अब जी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एच आएगा, जी के बाद क्या आएगा, एच। अब जी के बाद एच को हमने बैठा दिया। अब हमारा क्रम फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे डी बैठ जाएगा, ABCD। अब यहाँ पे ई बैठ जाएगा और ये हमारा हो गया एफ, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, ये हमारा क्या हो गया, ये एफ हो गया। तो इस प्रकार से हमें बैठाना है, बिल्कुल ये वाला। अगर आप सर्कल में व्यक्ति को अच्छे से बैठा लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से बैठा दिया। देखिए जी को हमने ईस्ट डायरेक्शन में फिक्स कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पूर्व में जी बैठा है। उसके बाद जी के बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं और हमारा क्रम ऐसे जाएगा। अगर हम ऐसे बैठाएंगे, अगर मान लो यहाँ पे आपने जी यहाँ बैठा दिया, उसके बाद एच को यहाँ बैठाओगे तो ये फिर हमारा ऐसे चलने लगेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज चलने लगेगा। हमको बैठाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो जी के बाद एच आएगा, क्योंकि जी के आगे एच है। अब एच के बाद हमारा फिर से शुरू से क्रम शुरू होगा, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी, डी और ई, और इस प्रकार से हमारा एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सी और ई आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। इनमें से कौन दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है। देखिए सी और ई आपस में स्थान बदल रहे हैं, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया है, ठीक है। एक्चुअल में आंसर पूछ रहा है दक्षिण और पूर्व, तो हमारा जो दक्षिण होगा, दक्षिण और पूर्व ये कहलाएगा ना साउथ और ईस्ट, ठीक है। इनके बीच में कौन बैठा है, इनके बीच में ये एफ बैठा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो सी और ई को आपस में बदल दोगे। तो देखिए यहाँ पे ये सी है ना, यहाँ पे ये सी है, तो इसके स्थान पे हम ई कर देंगे, ये ई हो गया। और यहाँ पे ई है तो इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम सी कर देंगे। तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमारे, ये हमसे पूछ ही नहीं रहा है, इसकी दिशा नहीं पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है ये साउथ और ईस्ट के बीच में कौन बैठा है। तो साउथ और ईस्ट, दक्षिण और पूर्व के बीच में हमारा एफ बैठा है। कौन बैठा है, एफ। तो हमारा एफ जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एफ किस ऑप्शन में दिया है ये आप
सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है तो सी वाला जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रो वाला क्वेश्चन है, पंक्ति वाला। देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ई जो है बी और एफ के बीच में बैठा है, ए जो है एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, सी जो है ए के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, ए के बगल में नहीं बैठा है। तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? एफ और डी का पूछ रहा है कौन बैठा है। आप लोग इंग्लिश में भी रीड कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में एक ही दिशा में। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि उत्तर की दिशा की ओर मुंह है या दक्षिण की दिशा। जब ऐसा नहीं दिया रहता तो हम उत्तर मानकर हमेशा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बी और एफ के बीच में ई बैठा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 6 व्यक्ति को बना लो लाइन से, फिर उसको सबसे पहले नीचे सेट करो, अगर आ गया है तो वहां पे बढ़ो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं। बी और एफ के बीच में ई बैठा है। मान लो ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? बी और एफ, ये आपका एफ हो गया। थोड़ा सा इसको हम और आगे बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बी और एफ, ये हमारा एफ हो गया। ठीक, इसके बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है। कौन बैठा है? ई बैठा है। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं ई को, ये हमारा ई बैठ गया इनके बीच में। आगे क्या बोल रहा है? ए जो है एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए अगर हम उत्तर की ओर डायरेक्शन मानते हैं, दिशा मतलब उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं, तो ये क्या होता है? ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा ये राइट हो जाता है और ये क्या होता है? ये लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा। आप लोग अपने हाथ का ध्यान रखिएगा तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे ये आपका हाथ रहता है ना, तो ये हाथ का जो ये चिकना साइड होता है, इसको आप लोग हमेशा राइट माना करिए। ठीक है, अपना लेफ्ट वाले हाथ को, कौन सा हाथ? लेफ्ट। राइट वाले हाथ को नहीं, जो आपका ये लेफ्ट हैंड होता है, तो ये जो चिकनी वाली स्मूथ वाली सतह होती है इसको आप राइट मानिए, और ये जो इधर वाली होती है ना, इसको आप लेफ्ट मानिए। तो हमेशा जहां भी बैठाना हो तो आप अगर ऐसे करोगे अपने हाथ को, तो इधर वाली डायरेक्शन राइट कहलाएगी, इधर वाली लेफ्ट कहलाएगी। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह है तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। बी और एफ के बीच में ई है, हमने बैठा दिया। अब क्या बोल रहा है? ए जो है एफ के दाएं तीसरे स्थान पे है। एफ के दाएं, एफ, अब देखिए हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो एफ के दाएं हमारा इधर आएगा, तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कौन बैठा है? एफ के दाएं तीसरे स्थान पे ए बैठा है। कौन बैठा है? यहाँ पे ए बैठा है। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं, ए बैठा देते हैं। आगे वाली लाइन क्या बोल रहा है? आगे वाली लाइन बोल रहा है ई जो है ई के बाएं चौथे स्थान पर है। ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? ई बैठा है। तो देखिए ए का जो बायां होगा, ए का लेफ्ट साइड, ये ए का राइट साइड है, ये इधर ए का लेफ्ट साइड इधर होगा। तो इससे चौथे स्थान पे ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पे ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, मतलब ए की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी सॉल्व हो गई। अब क्या बोल रहा है? सी जो है ए के बगल में नहीं बैठा है, मतलब सी जो है यहाँ पे नहीं आएगा। सी क्या है? सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठ जाएगा। अब बचा कौन? यहाँ पे हमारा डी बच रहा है। तो ये हमारा हो गया। टोटल कितने? 6 व्यक्ति हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 को हमने बैठा दिया। बस हमारे पंक्ति में 6 वो व्यक्ति बैठ गए हैं। अब क्या पूछ रहा है? एफ और डी के बीच में कौन है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? एफ और डी, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? एफ और डी के बीच में ये सी बैठा है। कौन बैठा है? एफ और डी के बीच में सी। तो सी यहाँ पे हमारा क्या होगा? सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। सी किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो हमारा बी ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन फिर से रो वाला आ गया है, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी और यू, 6 मित्र हैं यहाँ पे भी, वो एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए मैंने आपको एक नॉर्थ वाला बताया, अब यहाँ पे मैं आपको साउथ वाला बता देती हूँ। दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी जो है आर के
ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है वहाँ पे आर है, आर के ठीक दाएं बैठा है। यू जो है आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है एस के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है? पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उनका जो मुंह है वो दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो अगर हमारा मुंह दक्षिण की ओर होता है तो क्या होता है, ये जैसे कि हमारा उत्तर की ओर रहता है तो ये हमारा राइट होता है और इधर हमारा लेफ्ट होता है, लेकिन हमारा मुंह दक्षिण की ओर है तो अगर आप अपने हाथ को नीचे करोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट हो जाएगा क्योंकि हमारी ये डायरेक्शन इधर नीचे है। चलिए ये आपको समझ आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी जो है आर के बाएं और एस के दाएं बैठा है। ठीक है, हम नीचे की ओर देख रहे हैं। ठीक है, मुंह नीचे की ओर है तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक एक लाइन को उठा के सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है पी जो है आर के ठीक बाएं, पी आर के ठीक बाएं, तो यहाँ पे आर की पोजीशन हम अगर फिक्स कर दें तो ये हो गया हमारा आर, और आर के ठीक बाएं, आर का जो लेफ्ट होगा वो उधर होगा, तो आर के ठीक बाएं कौन बैठा है, पी बैठा है। कौन बैठा है, पी बैठा है। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है, पी, ये हमारी पी की पोजीशन हो गई। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, आर जो पी जो है आर के ठीक बाएं, और अगर और दिया जाता है, ये अगर और दिया जाता है तो इसका जो संबंध होता है वो पहले वाले से होता है, तो मतलब पी को ही आर के लिए बोल रहा है और एस के लिए भी बोल रहा है, तो ठीक है ना। तो हमने आर के ठीक बाएं पी को बैठा दिया। अब और आगे क्या कहला है, और एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एस के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी ही बैठा है, तो एस के दाएं दूसरे स्थान पर। तो अगर हम यहाँ पे एस को बैठा देंगे, मान लो ये हमारा एस बैठ गया, तो एस का दायां किधर होगा, क्योंकि नीचे की ओर मुंह है ना, तो एस का दायां इधर होगा। ठीक है, किधर होगा, इधर होगा, राइट साइड। तो दूसरे स्थान पे मान लो यहाँ पे कोई बैठा होगा और दूसरे स्थान पे यहाँ पे पी बैठ गया। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। क्या है, आर के दाएं, सॉरी आर के बाएं पी बैठा है और एस के दाएं पी बैठा है। ये हमारा यहाँ तक हो गया, दूसरे स्थान पर बैठा, ये वाली लाइन हो गई। अब ये वाली लाइन आई, टी जो है आर के ठीक दाएं बैठा है। टी जो है आर के ठीक दाएं, ये हमारा आर है, इधर आर बैठा है, तो आर का राइट जो होगा इधर होगा, तो इसके दाएं के कौन बैठा है, आर के दाएं यहाँ पे टी बैठा है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली टी जो है आर के दाएं बैठा, तो ये आर के दाएं कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये वाली लाइन भी हो गई। आगे आइए, आगे दिया है यू जो है आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है आर के बाएं दूसरे स्थान पर, देखिए ये हमारा आर हो गया, आर यहाँ पे बैठा है, इसके दाएं, इसका सॉरी क्या बोल रहा है, यू जो है आर के बाएं बोल रहा है, लेफ्ट साइड बोल रहा है। ठीक है, तो ये आर हो गया, इसका बायां जो होगा, इसके बाएं पहला स्थान ये आएगा, दूसरा स्थान ये आएगा, तो इसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यू बैठा है। ये हमारा फिक्स हो गया। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा में है तो ये इसका बायां हो जाएगा, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पर हाथ से अपने हाथ से ऐसा करके आप लोग याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ये दूसरा हो गया, ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब ये लास्ट वाली लाइन है, क्यों जो है एस के ठीक बाएं बैठा है। क्यों क्या कर रहा है, क्यों एस के ठीक बाएं बैठा है। ठीक, ये हमारा एस हो गया, इसका बायां क्या हो रहा है, कहलाएगा, ये कहलाएगा, तो इसके बगल में कौन बैठा है, क्यों बैठा है। अब देखिए 6 व्यक्ति यहाँ पे हो गए ना, टोटल 6 लोग यहाँ पे बैठ गए, ये हमारा जम गया। अब मैं आपको समझा रही हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको इतना सोचना समझना नहीं है, बस ध्यान रखना है दक्षिण दिशा में करेंगे तो क्या लेफ्ट होगा क्या राइट होगा, ये बस देखना है। ये हमारा बैठ गया। अब क्या पूछ रहा है, पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है। पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है। अब देखिए आप लोगों की डायरेक्शन क्या है, दक्षिण दिशा में देख रहे हो, तो दक्षिण दिशा में क्या होता है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। क्यों, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये लेफ्ट और ये राइट होता है। तो क्या बोल रहा है, दाएं दिशा में कौन बैठा है, तो दाएं दिशा में हमारा यहाँ पे टी बैठा है। कौन बैठा है, टी, ये हमारा राइट पोजिशन है तो टी बैठेगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, टी हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ये हमारा टी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सर्कल वाला भी करा दिया और क्लॉकवाइज घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज वो भी करा दिया, और वो जो पंक्ति में, एक पंक्ति में, दो पंक्ति में बैठते हैं वो भी अच्छे से करा दिया। ठीक है, तो ये देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। सी जो है पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा है, ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जी जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ई बी और ए के बीच में ई जो है वो बी और ए के बीच में बैठा है। तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको हमारे साथ साथ में करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 मित्र हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये जो है हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये राइट होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर की ओर मुंह, सी जो है पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा है, ठीक है। ए जो है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा क्योंकि मुंह हमारा ऐसे ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी के दाईं ओर, ये हमारा बी हो गया। इसके दाईं ओर मतलब इसके राइट साइड में ए जो है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। दूसरे स्थान पर ये पहला हो गया और ये यहाँ पे हमारा दूसरा स्थान, यहाँ पे ए बैठ गया, ठीक है। बी के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए अगर आप अपने हाथ से करोगे तो ये देखिए ये बी हो गया, इसका दाईं ओर इधर जाएगा क्योंकि ये चिकना सरफेस है, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाली हमारी लाइन यहाँ तक कंप्लीट होगी। आगे क्या है, डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जैसे आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लो, क्योंकि इसके आगे का नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। एफ के बाईं ओर, जैसे मान लो ये हो गया एफ की पोजीशन। अब एफ के बाईं ओर, एफ का जो बाईं ओर होगा ये इधर होगा, तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये हो गया हमारा पहला स्थान, ये हो गया हमारा दूसरा स्थान। और यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे हमारा डी बैठा है दूसरे स्थान, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। और अगली लाइन क्या है, सॉरी ये वाली लाइन मैंने नहीं पढ़ा, यहाँ तक हो गया। ये है जी जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ के बाईं ओर। अब देखिए एफ का बाईं क्या होगा, इधर होगा। इसके बगल में कौन बैठा है, जी बैठा है। तो देखिए ये खाली जगह भी भर गई, एफ के बगल में जी बैठ गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, सी जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी का दायां ओर ये पहला ये हो गया और ये हमारा दूसरा स्थान हो गया। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, ठीक। यहाँ पे सी, ये हमारी 4 बैठ गए। अगली लाइन क्या दिया है, अगला लाइन दिया है ई जो है बी और ए के बीच में बैठा है। बी और ए, इसके बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। ई है ना, हाँ ई जो है बी और ई के बीच में बैठा है। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, देखिए अगली वाले जो यहाँ पे व्यक्ति बैठेगा यहाँ पे बैठेगा, और यहाँ पे क्या नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, यहाँ पे बोला है ये सी जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी जो है पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा, यहाँ पे मतलब सी नहीं आएगा। तो अगर आप लोग इसको यहाँ पे बैठाएंगे, अगर आप लोग ये सोचेंगे कि ये जो डी जी एफ सी अगर यहाँ पे बैठाएंगे, मान लो यहाँ पे आप डी को बैठाए, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, तो सी बीच में आ जाएगा, तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, बी बैठेगा, फिर ई बैठेगा, फिर ए बैठेगा, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी बैठ जाएगा। डी के बाद कौन बैठा है, डी के बाद जी बैठा है। जी के बाद कौन बैठा है, जी के बाद एफ बैठा है। एफ के बाद कौन बैठा है, एफ के बाद सी बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है बीच में भी नहीं बैठा, और ये हमारा पूरा का पूरा अच्छे से 7 व्यक्ति बैठ गए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में डी बैठा है। कौन बैठा है, पंक्ति के बीच में डी बैठा है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। क्या होगा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है डी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को। जब आप लोगों में ऐसा किया करिए, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्ट से बैठा दिया, ये हमारा तो जम गया, इसके बाद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआत जो है ना तो ए से हो रही, ना बी से हो रही है, ना ई से हो रही है, अलग ही जा रहा है डी से। तो आप लोग थोड़ा सा उसको साइड में कर लिया करिए। अगर यहाँ पे करेंगे तो आपका थोड़ा सा घोच पोच हो जाएगा, समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे घबराहट होने लगती है कि टाइम नहीं बचेगा, और उसकी वजह से क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आप उसको अलग से सॉल्व, अलग से, जैसे मैंने यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व किया ना, अलग से सॉल्व किया, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है वो एकदम फिक्स हो गई। हमें पता चल गया कि सी को है बीच में नहीं बैठाना है। अगर हम इधर से बैठाएंगे तो सी बीच में आ जाएगा, तो यानी कि हम इसको सबसे पहले बी ई ए को बैठा देंगे और इधर से बैठाएंगे
करेंगे तो सी हमारा आखिरी पोजीशन पे आ जाएगा, तो बीच में डी बैठेगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में डी बैठेगा। तो कैसा लगा? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेटिंग अरेंजमेंट के, सभी टाइप को मैंने यहाँ पे लगभग कवर किया हुआ है। वो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वामावर्त घूमते हैं, उसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आगे का रीजनिंग का और भी टॉपिक बताना, मैं उसको भी लेके अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही।